हाय कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं फ्रेंड्स दिसंबर मंथ की। देखेंगे दिसंबर का महीना आप सभी के लिए क्या लेकर के आ रहा है, आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या ऊर्जा रहेगी इस महीने की, आपके रिश्ते कैसे रहेंगे, आपका करियर कैसा रहेगा, हेल्थ कैसे रहेगी, किन चैलेंजेस को बेसिकली आप फेस कर सकते हो, हम वो भी देखने वाले हैं। तो ये एक जनरल रीडिंग है फ्रेंड्स। हो सकता है पूरी रीडिंग आपसे कनेक्ट हो जाए और ये भी हो सकता है कि इस रीडिंग का कुछ हिस्सा ही आपसे कनेक्ट हो। तो जितने मैसेजेस आपसे कनेक्ट होते हैं उतने ही लीजिएगा, बाकी आप छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। जय महाकाली, ओम नमः शिवाय, जय गुरु जी, माँ बाबा गुरु जी प्लीज़ गाइड कीजिए जितने भी आपके बच्चे कैप्रिकॉर्न मकर राशि इस वीडियो को देख रहे हैं। दिसंबर मंथ कैसा रहने वाला है। Thank you. Capricorn. December month. Capricorn December month. Mental conflict. Oh. Okay. कार्ड्स गिर गए सारे। बेस चक्रा, सैक्रल चक्रा। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है ना कैप्रिकॉर्न। चलिए पहले मैं सारे आपके मैसेजेस पहले ये निकाल लेती हूँ चैनल। Prosperity begins, balance and stand your ground. Fertility. मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक बहुत ही गंदी गंदी कार्ड्स आ रहे हैं, ठीक है। पहले 8 ऑफ सोल्ड्स आया, देन ये डिसेप्शन की ऊर्जा आई है यहाँ पर। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप लोग अपनी स्टेबिलिटी को लेकर के, यस मटेरियल वेल्थ, आप लोग अपनी स्टेबिलिटी को लेकर के बहुत ज़्यादा टेंशन में हो। ये महीना मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे हो। डिसाइड मतलब कि आपके पास चॉइसेस हो सकते हैं, आपके पास ऑप्शंस हो सकते हैं, बट आप बहुत कंफ्यूज एनर्जीज में हो। आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि मेरे लिए क्या डिसीज़न लेना सही है, क्या एक्शन लेना सही है, किस पाथ पर चलना मेरे लिए सही है, क्या मैं चूज़ करूं। मतलब वो वाली एनर्जीज में आप लोग यहाँ पर मुझे इस महीने दिखाई दे रहे हो। तो मेंटल कन्फ्लिक्ट है, जहाँ जिस चीज़ के लिए दिल राज़ी हो रहा है दिमाग नहीं मान रहा है, वो बहुत प्रैक्टिकल हो रहा है। जहाँ माइंड कह रहा है वहाँ दिल आपको कुछ और कह रहा है। तो बेसिकली ये दिल और दिमाग की लड़ाई वाली एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, जिस वजह से कि आपके अंदर इस महीने मतलब फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, गुस्सा आना, मतलब वो एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले तो मुझे आपके लिए गाइडेंस ही यहाँ से यही मिल रहा है कि इस वक्त में ना कैप्रिकॉर्न, आप लोग जितना हो सके अपने मन को शांत रखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर आपका मन अशांत रहेगा तो आप वाकई में कोई डिसीज़न नहीं ले पाओगे और आप इंटरनली तो इम्बैलेंस होगे ही होगे। उसके साथ साथ आपकी जो सराउंडिंग है ना, आपके जो आसपास है, लोग हैं, एनवायरनमेंट है, वो भी डिस्टर्ब होगा। डिस्टर्ब इन द सेंस कि वो चीज़ें इफेक्ट करेंगी आपको, ओके। आपके रिश्तों को इफेक्ट करेगी, आपके करियर को इफेक्ट करेगी।
क्योंकि आप अंदर से इम्बैलेंस हो, राइट। और आप ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करोगे जो आपको चीट करने वाले होंगे, कार्मिक लोगों को अट्रैक्ट करना बेसिकली, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि इन केस अगर आप इस टाइम पीरियड में अगर आप ऐसे लोगों को डील भी कर रहे हो तो भी ये वक्त आपके लिए मुझे ना ये एनर्जीज लग रही हैं कि आपको बोलना नहीं है इस महीने, आपको रिएक्ट नहीं करना है, आपको अपने अंदर रहना है। मतलब अगर कुछ एक्शन आप लेना भी चाह रहे हो ना, अगर आप कुछ करना भी चाह रहे हो तो बोलो मत, बस आप उसको लेकर के एक्शन लो। आप खड़े रहो, डटे रहो, आप अंदर से मजबूत बने रहो कि हाँ, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि परिस्थितियाँ मेरे खिलाफ जा रही हैं, लोग मेरे खिलाफ जा रहे हैं, सिचुएशंस वैसी नहीं बन रही है, तो उन चीज़ों से फाइट मत करो। वर्बली आप उनसे फाइट मत करो। अगर कुछ लोग आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वो आपके अगेंस्ट है, तो आपको उनसे फाइट नहीं करनी है, ठीक है। आपको कम्युनिकेशन के थ्रू कहें या जैसे भी, मतलब फाइट्स में पड़िए मत, बहस में पड़िए मत। इस समय सिर्फ आप अपने अंदर रहिए, अपने अंदर बैलेंस लाने की कोशिश कीजिए। वो जो कहते हैं ना कि उस समय सिर्फ आपको अपने अंदर काम करना है। ये जो अंदर की शक्ति होगी ना, आपको वही आपको आगे लेकर जाने में, आपको सही पाथ दिखाने में आपकी मदद करेगी। क्योंकि ये सारी गड़बड़ी हुई तभी रही है कि आप अंदर से बैलेंस नहीं हो। आपके कार्ड्स देखे थे कैसे गिरे थे, ये मेंटल कन्फ्लिक्ट का कार्ड आते ही आपके सारे कार्ड्स गिर गए थे। इट मीन्स आप डिस्टर्ब्ड हो, आपकी ऊर्जा डिस्टर्ब्ड है, आपकी वाइब्रेशंस लो हो सकती हैं। आपको अपने ऑरा को भी क्लींस करने की ज़रूरत है, उसे लॉक करने की ज़रूरत है। ये बहुत ज़रूरी है। आपको यूट्यूब पर ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी, आप ट्राई कीजिए, ठीक है। बहुत सारे मेथड्स होते हैं गाइस, ट्राई करना होता है, ठीक है, जो आपसे कनेक्ट हो रहा हो, जो आपके लिए काम आ रहा हो, ठीक है। क्योंकि सबकी एनर्जीज अलग अलग होती है, तो किसी के लिए कुछ काम आता है तो किसी के लिए कुछ काम आता है। बस आपको अपने ऑरा को क्लींस कीजिए, अपनी बॉडी को क्लींस कीजिए, सॉल्ट बाथ लीजिए, मेडिटेशन कीजिए, अपने ऑरा को लॉक कीजिए, ऐसे लोगों से डिस्टेंस मेंटेन कर लीजिए इस दिसंबर मंथ में, ओके। और बस मैं आपको यही बोलूँगी कि उलझने से या डिस्टर्ब होने से इंटरनली इस महीने आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे। सॉल्यूशन अगर आप चाहते हो, आप डिसीजन लेना चाहते हो, तो एक ही माध्यम है, अपने अंदर बैलेंस लाना। अपने अंदर बैलेंस सिर्फ एक ही तरह से आएगा, मेडिटेशन करने से आएगा, चक्रास को बैलेंस करने से आएगा, चक्रास पर काम करने से आएगा। चाहे आप उसकी चैंटिंग कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, चैंटिंग सबसे ज़्यादा वर्क करती हैं, क्योंकि वो आप अपने मुंह से बोलते हो, चैंट करते हो, राइट। बीज मंत्रास जो होते हैं, तो उनकी वाइब्रेशन डायरेक्टली आपके चक्रास में जाती है। तो चैंटिंग सबसे बेस्ट रहती है अगर आप चक्रास पर काम कर रहे हो तो। चक्रास बैलेंस, इंटरनल लेवल पर आप बैलेंस, तो सिचुएशंस आपकी बैलेंस, ठीक है, सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे, ओके। क्योंकि वो चीज़ है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपनी ग्रोथ को लेकर के रिलेशन, कुछ लोग रिश्तों में, कुछ लोग अपने करियर में ग्रोथ को लेकर के, स्टेबिलिटी को लेकर के फाइट कर रहे हैं। कुछ फियर्स में, मतलब कुछ फियर्स भी हैं आपको। यहाँ पर ना बेस चक्र एंड सैक्रल चक्र है आपके लिए। जैसे कि रिश्तों में दिक्कत हो सकती है, रिश्तों में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ठीक है। अभी वो रिश्ते आपके चाहे पर्सनल लेवल पर हो, चाहे करियर लेवल पर हो, ठीक है, तो रिश्तों में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। यहाँ पर मुझे वो ऊर्जा आपके लिए दिख रही है। आप फाइट कर सकते हो, ठीक है। इमोशनल बहुत हो रहे हो इस टाइम पीरियड में, इस वक्त में आपके अंदर मतलब फ्लक्चुएशंस बहुत हैं, आपकी इमोशनल डिस्टर्बेंस बहुत है, मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है। यस, वो एनर्जीज में आप लोगों की फील कर रही हूँ। जैसे आपके अंदर आपका रूट चक्र बहुत इफेक्टेड है इस समय। आप फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो कि मेरा फ्यूचर पता नहीं कैसा रहने वाला है। आई थिंक सो कि आपकी लास्ट टाइम की मैंने रीडिंग भी यही करी थी, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो माय डियर, आपके लिए चक्रास पर काम करना बड़ा ज़रूरी है। देखिए, आपके लिए बैलेंस का कार्ड आया। आप एक बात बता दूँ आपको यहाँ पर, अगर आप जो भी परिस्थिति में अटके हुए हो ना इस महीने, क्योंकि ऊर्जा आई चुकी है, दिसंबर मंथ स्टार्ट हो चुका है, आप किसी भी ऊर्जा में अटके हुए हो, ये इस डेक में साइकिक टैरो डेक में ये इकलौता ये कार्ड है जो दो मतलब एनर्जीज को लेकर के आ रहा है, पावरफुल, ठीक है। दो भी नहीं, ये 3 एनर्जीज है। इसमें जस्टिस की ऊर्जा है, इसमें टेम्परेंस की ऊर्जा है, इसमें मैजिशियन की ऊर्जा है, ठीक है। तो बैलेंस जहाँ आप अपने अंदर लेकर के आते हो, आप अपने जीवन में जो चीज़ चाहोगे उसे आप मैनिफेस्ट कर पाओगे, ओके।
और ये मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ आपके साथ, या फिर मैं आपको तसल्ली नहीं दे रही हूँ, सिर्फ आपको एक जिसे कहते हैं ना, कुछ लोग कहते हैं कि आप मोटिवेट बहुत अच्छा करते हो, ठीक है। तो कहने का मतलब सिर्फ मैं आपको मोटिवेट ही नहीं कर रही हूँ, ये मैं आपको रियलिटी बता रही हूँ, ठीक है। मैं आपको सिर्फ ये नहीं कि तसल्ली दे रही हूँ, अरे सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी, वो कहने, कथनी और करनी अंतर होता है ना। लेकिन यहाँ पे मैं जो कह रही हूँ, अगर आप उसे करोगे तो आप डिफरेंस देखोगे। तो अपने फ्यूचर को लेकर के सोच छोड़ करके, टेंशन छोड़ करके, किसी भी चीज़ का फियर अगर आपको सता रहा है, भय अगर आपको सता रहा है, इंस्टेबिलिटी फील कर रहे हो, टेंशन मत लो, अभी प्रेजेंट पर काम करो अपने। दिसंबर मंथ आपको कह रहा है प्रेजेंट पर काम करना है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोगों ने मे बी अभी रिसेंट पास्ट में कुछ स्टार्ट किया हो सकता है, ठीक है, कुछ नया कुछ स्टार्ट किया है, कोई न्यू करियर हो सकता है, जॉब हो सकती है, या फिर रिश्तों में भी हो सकता है, मतलब कुछ न्यू आप टैपिंग किए हो, ठीक है। तो लेकिन वहाँ थोड़ी प्रॉब्लम इश्यूज आ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा, आप समझ नहीं पा रहे हो कि क्या ये सही था, क्या ये गलत था। तो मैं इन सब की दवा आपको एक ही बता रही हूँ कि आप अपने अंदर काम कीजिए। आपके अंदर वो पीस नहीं आ रहा है, आपके अंदर जब वो सेटिस्फेक्शन आ जाएगी ना, आपके अंदर जब आप अंदर से बैलेंस हो जाओगे, जब आप डिवाइन के प्रति ग्रेटफुल रहना स्टार्ट कर दोगे, थैंक यू बोलना स्टार्ट कर दोगे, रैदर कि आप फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो या पास्ट के बारे में सोच रहे हो, मैंने क्या गलत कर दिया और फ्यूचर पता नहीं मेरा क्या होगा, इन सब चीज़ों को छोड़ करके प्रेजेंट में जो अच्छी चीज़ें हैं उन पर काम करना स्टार्ट कर दोगे कि थैंक यू ईश्वर, आपने मुझे ये दिया, जो भी मतलब जो चीज़ें भी आपके पास अवेलेबल है, आप खाना खा पा रहे हो, दिन का खाना खा पा रहे हो, रात का खाना खा पा रहे हो, आप अपने घर में अपने बेड पर सो पा रहे हो, वक्त पर आपको खाना मिल रहा है, आप नींद ले पा रहे हो, ऑफिस जा पा रहे हो, ठीक है। हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ के लिए थैंकफुल रहिए। वही आपके जीवन में ग्रोथ लाने में, जब कहते हैं ना वो मन से अगर आप शांत हो गए, अंदर से अगर आप शांत हो गए, अंदर से बैलेंस हो गए, तो वो चीज़ आप रियलिटी में तब्दील कर पाओगे, मैनिफेस्ट कर पाओगे। समझ रहे हो आप? अभी तो आपके चक्रासी इम्बैलेंस है पूरी तरीके से। मैं आपको बोलूँगी आप अपने सातों चक्रों पे काम करो, क्योंकि आप फाइट कर रहे हो सबसे बुरी तरीके से। वैसे तो यहाँ पे बहुत सारे चक्रास के कार्ड है, लेकिन मैं एक दो को नहीं कह सकती। आपका रूट चक्रा भी बहुत ज़्यादा इफेक्टेड है, सैक्रल चक्रा भी बहुत इफेक्टेड है, आपकी थर्ड आई पूरी तरीके से इफेक्टेड, आपका हार्ट चक्रा तो ब्लॉक्ड है पूरी तरीके से। बट मैं अगर आपको इन चक्रास के नाम बता रहे तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप इन्हीं पर ही काम करोगे। आपके लिए 7 चक्रास पे काम करने का समय है इस समय, सातों चक्रों पे आपको काम करना है, ठीक है। ये आपके लिए आ रहा है क्योंकि ये महीना फाइट का है, ओके, और आप कर लेंगे। यहाँ पर वो एनर्जीज आ रही है, तो इस ऊर्जा में मत रहिए मैम कब तक फाइट चलेगी, कब तक मैं इस स्थिति को झेलूंगा। नो, आप अपने अंदर काम करो, ये आप पे डिपेंड करता है। आप जितनी जल्दी अपने आप को कवर अप करोगे, आप जितनी जल्दी अपने आप को हील करोगे, आप जितनी जल्दी अपने आप को बैलेंस करोगे, आपको चीज़ें इंप्रूव होती हुई यहाँ पर दिखेगी, क्योंकि यहाँ पर फर्टिलिटी का कार्ड है, वो ग्रोथ आपको दिखेगी, इसमें सब कुछ है। ये एम्प्रेस का कार्ड है, ये चाहे करियर की बात हम कर रहे हैं, रिश्तों की बात कर रहे हैं, रिस्पेक्ट की बात कर रहे हैं, सेल्फ हीलिंग की बात कर रहे हैं, हेल्थ की बात कर रहे हैं, यहाँ पर सब कुछ अवेलेबल है आपके लिए। बट उसके लिए आपको ये देखो, आपको कहीं बाहर नहीं करना, कुछ आपको अपने अंदर काम करना है। तो आप ये कह सकते हैं कि ये टाइम आपको ये सिखाने आया है कि अपने अंदर आप काम करोगे तो आप अपनी रियलिटी को चेंज कर सकते हो। अभी जो भी आप जिस चीज़ को लेकर के भी फाइट कर रहे हो, समझ रहे हो आप? और अगर आप इन चीज़ों से बचे तो आपके लिए दिसंबर मंथ डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इन चीज़ों से बचने की कोशिश करी, अगर आपने रूटीन से रेगुलरली, अगर आपने मेडिटेशन नहीं करा, आपने अपने चक्रास पर काम नहीं करा, तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी इस महीने। यहाँ पे मैं डायरेक्ट आपको ये मैसेज दे रही हूँ, ठीक है। जिस चीज़ में आप अटके हुए हो ना, वहाँ अटके ही रह जाओगे, क्लैरिटी नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर ये कार्ड आपके लिए आ चुका है, मेंटल क्लैरिटी। तो अगर आप मेंटल क्लैरिटी चाहते हो, कहीं पर भी अटके हुए हो, आपको समझ नहीं आ रहा है, क्लियर आपको चीज़ें नहीं दिख रही हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है, अपने अंदर काम करो, चीज़ें क्लियर दिखेंगी। क्योंकि
आपको क्लैरिटी क्यों नहीं है? क्योंकि आप अंदर से अभी बैलेंस नहीं हो, राइट? और ये जो मैंने नहीं किया, खुद आया है, ठीक है? तो अल्टीमेटली वो सक्सेस और विक्ट्री आपके हाथ लगेगी, बट अभी के लिए चैलेंज है। ये कार्ड ऐसे गिरा है, ये ऐसे या ऐसे नहीं गिरा है, ठीक है? तो ये कार्ड ऐसे गिरा है, अभी के लिए चैलेंज है, इसे आप सीधा कर सकते हो अपने ऊपर काम करके। 6 ऑफ वॉन्ड से पहले ना 5 ऑफ वॉन्ड्स की स्थिति आती है, जो कि चैलेंज, ऑब्स्टेकल्स, मेंटल कन्फ्लिक्ट, कंपटीशन को बताता है। किसी चीज़ से डरो मत। अगर आप इन चीज़ों से डर रहे हो, कोई एग्ज़ाम आप दे रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है भाई ये चीज़ तो मतलब पहले ही अपने लिए आउटकम मत निकाल लो कि इसमें तो इतने लोग हैं, मेरा सिलेक्शन कहाँ होगा, मैं पास कहाँ होऊंगा, मैं सिचुएशन से कहाँ निकलूंगा, मैं सेलेक्ट कहाँ होऊंगा। तो आप खुद को ही डिमोटिवेट कर रहे हो, आप खुद को ही लोअर वाइब्रेशन में लेकर जा रहे हो, आप खुद ही ऐसी चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हो। सक्सेस है आपके लिए, बट इस तरह से नहीं। पहले आप अपने अंदर से क्लियर हो, पहले आप अपने अंदर से दृढ़ हो। जैसे कहते हैं ना कि आपको देखिए, बॉटम ऑफ द डेक भी एक चक्रा और है सोलर प्लेक्सस चक्रा, ठीक है? तो आपको अपने अंदर से कंफर्म होना पड़ेगा कि आप क्या वाकई में आप डिजर्व करते हो, क्या आप उतना काम कर रहे हो। चलिए, आप उतना मेहनत कर रहे हो, काम कर रहे हो, कि आपका माइंडसेट भी वैसा है। अभी कुछ लोग मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन डीमोटिवेट हो जाते हैं, उनको ऐसा लगता है, डाउट्स में चले जाते हैं, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। मेहनत तो खूब कर रहे हैं लेकिन होगा कि नहीं होगा पता नहीं। तो वो उस काम में ब्लॉकेज बन गया, समझ रहे हो? अब आप इन दोनों को बैलेंस कर पा रहे हो, ये देखना है आपको। अगर आप एक्शन ले रहे हो तो क्या आप माइंड से भी बैलेंस हो, कहीं आप माइंड से नेगेटिव तो नहीं हो अंदर ही अंदर। आप अपने थॉट्स को चेक कीजिए, ओके? वाह, मतलब ये एनर्जी मुझे पता है क्या दिखा रही है कि आप बिल्कुल पॉइंट पर आ गए हो। अब अब फाइनल है ये। इस वक्त में हार मानने का कोई वक्त, मतलब ये कोई वक्त नहीं है हार मानने का कैप्रिकॉर्न, ये वक्त नहीं है हार मानने का, ये वक्त आगे बढ़ने का। इस वक्त में आप पीछे नहीं हो सकते, इस वक्त में आपको स्टैंड लेना है अपना, इस वक्त में आप पीछे नहीं हो सकते। ये फाइनल जीत की तरफ आप जा रहे हो। बस ये एक और, जिसे कहते हैं ना कि आपके लिए ब्लॉकेज कह दूं मैं, मील पत्थर आपके लिए एक वो है, बम्प है आपके लिए, ठीक है? तो आपको बस इसे पार करना है। तो ये वक्त नहीं है, इसके बाद आपकी जीत है कि आप इस टाइम पीरियड में अपने पैर पीछे खींच ले। नो, वरना बहुत पछताओगे आप अगर इस समय आप बैक हो गए तो, हार मान ली तो स्टैंड लो अपना, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। और वो सब होगा ही तभी जब आप बैलेंस हो पाओगे पूरी तरह से। डिवाइन का आशीर्वाद है आपके साथ, उनकी ब्लेसिंग्स लीजिए। अगर आप ऑनेस्ट वे में वर्क करना चाहते हो अपने ऊपर, ठीक है, प्रार्थना कीजिए, उनसे मदद मांगिए कि वो आपकी इस सिचुएशन में भी मदद करें, ठीक है? उम्मीद पर दुनिया कायम है। तो आपके लिए तो वैसे भी ये वक्त नहीं है बैक होने का कि आप चांस ले लो। नो, ये तो हो गया कि ना, इतनी मेहनत करी, आगे आ गए, बिल्कुल पॉइंट पर थे आप और बैक हो गए। रिश्ते कैसे रहेंगे दिसंबर मंथ में? ऑब्स्टेकल एंड चैलेंजेस, करियर कैसे रहेगा? सॉलिट्यूड, मैंने बोला ये देखो, अभी आपके लिए ये हार्ट चक्रा भी आ रहा है। मैंने आपको बोला नहीं, यहाँ पे 1 2 3 नहीं है, आपके लिए सारे चक्रास है। हेल्थ कैसी रहेगी? यूनिवर्स, ओ माय गॉड, यूनिवर्स का कार्ड कंप्लीशन का कार्ड है, वर्ड की ऊर्जा है। डिसेप्शन एंड एनवी, ये आपका खुद का ही माइंडसेट है, ये आप खुद हो, ये आपके लिए चैलेंज था।
अवेयरनेस, एग्जैक्टली। मैंने आपको बोला मैजिशियन, ये दिस इज मैजिशियन कार्ड, ओके, ये मैजिशियन का कार्ड है। टेम्पटेशन, माय गॉड, इंट्यूशन, बॉटम ऑफ द डे के मूविंग ऑन, आगे बढ़ो, बढ़ो आगे। आपके साथ यूनिवर्स है, आपके पास, आपके साथ डिवाइन ऊर्जा है, आपके एंजल्स आपके साथ हैं, ठीक है। देखिए, जैसे कि मैं आपको बोल रही थी, आप रिश्तों में भी सफ़र कर रहे हो, आप करियर में भी सफ़र कर रहे हो, वो एनर्जीज में आप लोगों की देख रही थी कि मैं आपको बोल रही थी कि मुझे तो आपके रिश्ते भी ऐसे ही लग रहे हैं कि रिश्तों में भी आप सफ़र ही कर रहे हो, राइट। तो वो एनर्जीज मैं आपके लिए यहाँ पर देख रही हूँ कि आप अभी ईगो क्लैशेस हो सकते हैं आप लोगों के, ठीक है, कि ईगो क्लैशेस चल रहे हो, फाइट्स चल रही हो, बातचीत, मतलब एक इंसान कुछ कहना चाह रहा है, दूसरा उस बात को समझ नहीं रहा है, आप समझाने की कोशिश कर रहे हो या सामने वाला पर्सन आपको समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वहाँ पर चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं। इस महीने उल्टा फाइट्स हो रही हैं। तो मैंने आपको क्या बोला कि इस महीने जितना हो सके ना, आपको रिएक्ट नहीं करना है, और ये लिटरली ये रिएक्शन देने की एनर्जीज है, ये फाइट्स की एनर्जीज है, ये बहस करने की ऊर्जा है। सामने वाला कुछ कह रहा है और आप बस मतलब उस बात को, आपको अगर लग भी रहा है ना कि हाँ ये बात इंसान सही कह रहा है, बट आप ईगो में उस बात को लोगे नहीं, समझ रहे हो। आपको लगेगा नहीं नहीं नहीं, इसने बोला है तो मुझे नहीं लेनी, ये गलत है, मुझे तो बहस करनी है। तो वो वाली ऊर्जा में आप लोग इस समय हो, ठीक है। तो मतलब इस समय जितना हो सके आप अपने माइंड को शांत करें और अच्छी चीज़ों के बारे में सोचें। इस समय में रिएक्ट नहीं करें, बस आप अपने अंदर काम करें और ईश्वर से प्रार्थना करें, सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ठीक है। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है इस समय में रिश्तों को लेकर के खास करके कोई बड़े बड़े एक्शन डिसीजन मत लीजिए। अगर आप लेना भी चाह रहे हो ना, तो जल्दबाजी में, फ्रस्ट्रेशन में, इरिटेशन में, जब आप अंदर से बैलेंस नहीं हो तब तो बिल्कुल मत लो। पहले बैलेंस हो जाओ अंदर से, अपने ऊपर काम करो, मन को शांत करो, देन आपको जो आपकी इंट्यूशन के थ्रू आपको जो वॉइस आती है उसको फॉलो करो। वही आपको रास्ता दिखाने वाली है, वही आपको वो पाथ दिखाएगी या आपको डिसीजन लेने में आपकी मदद करेगी। अगर आप सिर्फ अपने दिमाग को फॉलो करोगे तो अंत में आपको पछताना पड़ेगा, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। तो इस समय आपका आपकी इंट्यूशन को फॉलो करना बड़ा ज़रूरी है। चीज़ों को डीपर लेवल से समझना, हायर प्रोस्पेक्टिव से समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ऊपर ऊपर से चीज़ों को समझ रहे हो, ईगो के उसमें आ रहे हो, क्योंकि टेम्पटेशन का ऑलरेडी कार्ड है यहाँ पर, ईगो फाइट्स अगर आपकी चल रही हैं, उस बेसिस पर, उस गुस्से में अगर आप बड़े बड़े डिसीजन बना लोगे तो वो गलत हो सकते हैं, वो फैसले आपके गलत हो सकते हैं। तो फैसले लेने से पहले पहले ना आपको अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, और इंट्यूशन तभी फॉलो होगी जब आप बैलेंस होंगे, जब आपका मन शांत होगा, ठीक है। ये मैं आपको पहले ही बता दूं। और आपके करियर में भी यहाँ पर मुझे लग रहा है लिटरली यहाँ तो आप अभी ब्रेक पर हो, अभी कुछ खासा चल नहीं रहा है, सॉलिट्यूड की एनर्जीज है कुछ लोगों, मुझे मतलब ये एक किस्म का मुझे आपका एक डिफिकल्ट टाइम पीरियड यहाँ पर लग रहा है। या तो कुछ लोगों को उनके करियर में, उनकी जॉब में उनको अल्टीमेटम मिला हुआ है, ठीक है, कि मतलब होता है ना कि या तो आप छोड़ दो या फिर आपको मतलब आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा, या फिर कुछ ना कुछ डिफिकल्ट सिचुएशन आप अपने जॉब, अपने करियर, अपने बिजनेस में आप देख रहे हो अभी ऊर्जा में। और वो मुझे ऐसा लग रहा है कि हाल फिलहाल में या तो आपने कुछ गलत रास्ते को अपनाया है या फिर आपका कुछ ना कुछ तो यहाँ पर हुआ है, ठीक है। मैं एक बार और, या तो किसी ने आपको गाइड करा है, ठीक है, कुछ गलत शॉर्टकट अपनाने में, या फिर आपने ही किया है, ठीक है। कुछ तो यहाँ पर गलत हुआ है क्योंकि टेम्पटेशन है। टेम्पटेशन मीन्स कि कुछ आपने गलत रास्ते को अपनाया, कुछ आपने गलत किया या कोई गलत थॉट डाला। गलत थॉट मतलब कि मुझे मेरा काम बनाना है। लिटरली ये डिसेप्शन का कार्ड क्या है, ये 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है कि अपना काम बनाने के लिए किसी को हर्ट करना, किसी को दिक्कत में डालना, किसी को प्रॉब्लम में डालना। तो उसका मैंने यहाँ पर मैं अपनी रीडिंग्स में 2024 के स्टार्टिंग से बोलते आ रही हूँ, ये कर्मा का कार्ड, कर्मा का ईयर। सैटर्न इस साल में आपको कर्म देंगे ही देंगे, मतलब कर्मा का फल आपको मिलेगा ही मिलेगा, अच्छा तो उसका भी, बुरा तो उसका भी। अगर आपने किसी को हर्ट करा तो उसका रिवर्ट
आपको तुरंत की तुरंत आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपने अगर किसी को हर्ट करा है अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए करियर में, या फिर आपने किसी को आप मेरी प्लीज़ इस बात को समझिएगा, आप किसी को कुचल के आगे निकले हो, आप अपने मतलब के लिए आपकी वजह से किसी की जॉब गई है या कुछ ऐसा हुआ है, समझ रहे हैं ना आप मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो वो चीज़ आपको हर्ट कर रही है इस समय, वो चीज़ आपको हर्ट कर रही है, चीज़ें आपके अगेंस्ट जा रही हैं, आपको जो चीज़ें जिस तरीके से जानी चाहिए थी वो चीज़ें उस तरीके से नहीं जा रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कैप्रिकॉर्न आपको कर्मा बैक हो रहा है। ओके, तो ये इस टाइम पीरियड में आप कहोगे मैम हो गई गलती तो अब क्या करें, तो जिनसे ये गलती हो गई है आपको अपनी गलती को सुधारना है। सुधारने के लिए आपको मंदिर की घंटियाँ नहीं बजानी है, घर में बेल नहीं बजाना है, ठीक है, किसी के सामने आपको नहीं जाना है, वीडियो ऑन करके आपको सोशल मीडिया पे सॉरी नहीं बोलना है, जहाँ कोई नहीं है घर पे ही आप डिवाइन के साथ कनेक्ट हुए, पश्चाताप करें, सॉरी बोलें। और ये नहीं कि सिर्फ इसलिए सॉरी बोल रहे हो, इसलिए माफ़ी मांग रहे हो कि मेरा काम सही हो जाए, मुझे दंड नहीं मिले। नो, आपको माफ़ी मांगनी है जेन्युइनली, मतलब आपको दिल से दुखी हो आप इस चीज़ को लेकर के, रिग्रेट है आपको कि आपने किसी इंसान के साथ गलत करा था। ये उनके लिए है मैसेज है जिन्होंने करा है। ओके, तो अगर आपने कुछ गलत करा था, क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ पे गाइस, मतलब ज़्यादातर परसेंटेज कैप्रिकॉर्न में मुझे ये लग रहा है। और जो नहीं मान रहे हैं ना, आई एम सो सॉरी, आप चाहे वीडियो छोड़ के चले जाना, मुझे मैटर नहीं करेगा इस समय, क्योंकि मैं यहाँ पर सच बोलूँगी, वहाँ आपकी ईगो आ रही है। भाई मैं नहीं मान रहा, मैं नहीं मान रही, मैंने कुछ गलत नहीं करा, तो भुगतान तो मतलब फिर वो चीज़ हो गई ना, हमने गलती भी नहीं मानी तो फिर उसका भुगतान तो डबल ही है कि एक तो गलती करी ऊपर से मान भी नहीं रहे हो। ठीक है ना, हमारे टीचर्स हमें क्या बोलते थे कि गलती करी तो मान लो, तुम्हारी सजा कम हो जाएगी। सजा तो मिलेगी, ये आप सजा ही भुगत रहे हो ना करियर में। ये जो भी डिफिकल्ट टाइम पीरियड आप देख रहे हो, जो भी चैलेंज आप फेस कर रहे हो, ये आपकी सजा है। कुछ लोगों के लिए उनके रिलेशनशिप्स में भी सेम इशू है, ठीक है, वो उनके लिए है, ये कम परसेंटेज लोगों के लिए कह रही हूँ, रिश्तों के लिए जिन्होंने किसी के साथ किया है, लेकिन करियर में मुझे ज़्यादा लग रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, लगभग। तो माफ़ी मांगो, पश्चाताप करो, दिल से माफ़ी मांगोगे ना, दिल से बुरा लगेगा ना कि अरे आपने किसी की जॉब चली गई या किसी के साथ बुरा हो गया, आपका फ़ायदा करने, अपना खुद का फ़ायदा करने के चक्कर में, तो आपको रोना आएगा। और ये मैं ये नहीं बोल रही कि रोना ही है, इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सकते ना, वो तो आप जब करोगे डिवाइन के सामने, तो ये मैं थोड़ी बताऊंगी आप रोओगे या हंसोगे या गुस्सा होगे, ये चीज़ें नहीं बताई जाती। होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है ना। तो ये आपको खुद को डिवाइन को समर्पित करनी है एनर्जीज, और उनको सॉरी बोलना है, पश्चाताप करना है अगर आपने कुछ गलत करा है, किसी को हर्ट करा है, कोई गलत रास्ते को अगर आपने अपनाया है, इवन कहीं आप अपने काम को बनाने के लिए कहीं घूस दी है, मैं डायरेक्टली यहाँ पर बोल रही हूँ, ठीक है, कोई डिजर्व कोई करता था लेकिन आपने पैसे दे करके अपने काम को चलाया है, तो किया तो गलत ही है ना, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। अब आप अगर उसको नाप रहे हो, तोल रहे हो कि मैम ये गलत थोड़ा सा ही तो था, मेरी इंटेंशन वो नहीं थी, लेकिन पता तो था आपने गलत किया, आपको पता तो था ये रास्ता गलत है लेकिन किया है, तो उसका रिवर्ट है ये। तो उस वक्त में क्या करना है, एक जो मैंने बोला सॉरी बोलो डिवाइन को, एक दिन से काम नहीं बनेगा बोलना पड़ेगा डेली, ठीक है, उनके सामने उस गलती को स्वीकार करो, पश्चाताप करो उस चीज़ का, उस चीज़ को ठीक कर सकते हो तो अपनी तरफ से करो, जो एक्शन आप ले सकते हो। शनि बाबा देख रहे हैं, लॉर्ड शनि देख रहे हैं, ओके, जो आप करोगे वो भी देखेंगे, ओके। और रिलीजियस बुक्स, स्पिरिचुअल बुक्स को रीड करो, ध्यान लगाने की कोशिश करो। नहीं पता क्या किसी का बुरा करा, ऐसा तो हो नहीं सकता कि नहीं पता हो, नहीं पता तो कंटम्पलेट करो, कहीं कुछ गड़बड़ हुई है, कहीं कुछ गड़बड़ हुई है, मुझे ऐसा लगा है। ये कार्ड ऐसे ही नहीं मुझे इतना खींच रहा है, कहीं कुछ गड़बड़ हुई है गाइस, ओके।
यस, तो उसका भुगतान है इस महीने। और अगर आप पश्चाताप में चले गए, अगर आपने सॉरी बोला, उस चीज़ को वाकई में फील करा और उसको ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं और की, तो चीज़ें आपके हक में धीरे धीरे ठीक होंगी। पर मैं ये नहीं आपको बोलूँगी, ये प्रॉमिस नहीं करूँगी आपको कि आपको उसका कर्म नहीं झेलना पड़ेगा। हाँ, वो दुख, वो प्रॉब्लम कम ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि कर्मा तो मिलेगा ना, कर्मा तो मिलेगा आपको, लेकिन वो फास्टली वो रिलीज कर देंगे आपका, ठीक है। और जो जिन्होंने किया है गलत और वो नहीं मान रहे, तो उनको तो भगवान ही रखा उनका, ठीक है, वो तो भगवान ही जाने उनका हाल। चलिए, अगर हेल्थ की बात की जाए, देखिए ये आपका बहुत कार्मिक रीडिंग है इस महीने की माय डियर। यस, ये कार्मिक रीडिंग है। इस रीडिंग में आपकी हेल्थ है, आपकी वेल्थ है, आपका करियर है, आपके रिश्ते हैं, जो भी कुछ है, एक बार कंtemplate ज़रूर कर लेना है कभी आपने किसी का बुरा किया है सिचुएशन को लेकर के। जो भी सिचुएशन, मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ, क्लू दे देती हूँ कि जो भी जिस भी एस्पेक्ट में आप कुछ बुरा आप देख रहे हो, कुछ बुरा आपके साथ हो रहा है, कुछ नेगेटिव आपके साथ चल रहा है, कुछ जहाँ पर भी आप चैलेंज फेस कर रहे हो, जहाँ पर भी आप दिक्कत फेस कर रहे हो ना, आप बस ये सोचो कि क्या मैंने कहाँ पर बुरा करा है, थोड़ा या बड़ा, मतलब मैंने बुरा कहाँ करा है इस सिचुएशन में, क्या मैंने किसी को हर्ट करा है, तो बस समझ आना ये उसका वो है। उसको ठीक कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सकते हो पश्चाताप करो, मेडिटेशन करो, चैंटिंग करो, डिवाइन के साथ कनेक्ट हो, ये पीरियड भी निकल जाएगा, डोंट वरी, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीशन का कार्ड है। अगर आप इस गाइडेंस को फॉलो करते हो, आफ्टर 21 डेज, आफ्टर 21 to 25, ये ऑलमोस्ट पूरा महीना जाएगा, डिपेंड करता है, चीज़ें इंप्रूव होंगी। और एक बात बता दूं, जो मैंने इस समय बताया है ये बहुत ही यूनिक है। मुझे नहीं पता कितने लोगों के साथ ये जाने वाली है रीडिंग, कितने लोगों के लिए है ये रीडिंग। यूनिवर्स आपको देख रहे हैं, आपके हर एक थॉट को देख रहे हैं, आपके हर एक एक्शन को देख रहे हैं, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आप क्या कर रहे हो, क्या चाह रहे हो, इंटेंशंस आपकी क्या है, वो सब यूनिवर्स देख रहे हैं आपको इस समय। तो आप बच नहीं सकते कहीं इधर उधर से, समझ रहे हो आप। वो आपको मौका दे रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। वो आपको, ओह माय गॉड, आपको स्थिति में सुधार करने का मौका दे रहे हैं। वो बता रहे हैं, ये मुझे अभी आपके लिए मैसेज चैनल हो रहा है कि वो बता रहे हैं कि अगर इस गाइडेंस को फॉलो करते हो आप, अगर इस तरीके से चलते हो आप इस महीने, तो बिलीव मी आप इस कर्मा को रिलीज़ कर दोगे। क्योंकि अल्टीमेटली वर्ल्ड का कार्ड ये भी आपको बताता है कि आप एक साइकिल को कंप्लीट कर दोगे। अगर आप किसी साइकिल में कंटिन्यूसली बंधे पड़े हो ना, आप ये कह रहे हो कि भाई मैंने हर चीज़ करके देख ली है, बट चीज़ें इम्प्रूव नहीं हो रही हैं, चीज़ें बेटर नहीं हो रही हैं। रीडिंग्स में आ रहा है कि इम्प्रूव होंगी, बट मेरी स्थिति इम्प्रूव क्यों नहीं हो रही है, तो यहाँ पे कर्मा है। तो आपके लिए गाइडेंस है, आपके लिए मैसेज है, आप तक ये पहुँचाना था। तो रिसीव कीजिए इस एनर्जीज़ को। हेल्थ को लेकर के भी जो भी इश्यूज आपके चल रहे हैं वो भी इम्प्रूव हो जाएंगे आफ्टर 21। ओवरऑल अगर बात की जाए, नॉर्मली हेल्थ अच्छी रहेगी। हाँ, कुछ अगर मैं कर्मा से कनेक्टेड अगर बात करूँ, क्योंकि यहाँ पर आपकी हेल्थ को लेकर के भी कार्मिक ही आ रहा है, क्या करूँ मैं, यहाँ पे मैसेज ही वही है, ठीक है। आपकी सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हो सकती है, लेडीज़ को पीरियड्स की प्रॉब्लम हो सकती है, पेन यहाँ पर हो सकता है, फर्टिलिटी इशू यहाँ पर हो सकता है हेल्थ के रिगार्डिंग। अगर ये सब चीज़ें चल रही हैं ना, ये आपका कार्मिक है। एनीवेज, ये जर्नल रीडिंग है गाइस, बट मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूँगी कि यहाँ पर वही लोग इस रीडिंग तक आएँ जिनके लिए रीडिंग है, वही लोग पहुँच पाएँ, उन्हीं के सामने ये वीडियो आए और वही स्टार्ट करें इस वीडियो को देखना। ओके, मैं ये इंटेंशंस डालती हूँ प्लीज़। थैंक यू।
और क्या मैसेज आप देना चाहते हो कैप्रिकॉर्न को दिसंबर मंथ में? डिस्टेंट थंडर, क्लियर द एयर, ओ माय गॉड, सी, ओ शिट, ये टावर है, और टावर कार्ड तभी आता है जब आप कर्मा क्लियरेंस कर रहे होते हो, जब आपका कर्मा का आपको फल मिल रहा होता है। यस, या तो ये स्थिति आ चुकी है या ये आने वाली है। जब आप ये रीडिंग को अभी देख रहे हो, या तो ये टावर की स्थिति आ चुकी है या फिर ये आने वाली है। मैंने बोला है ना, क्लियर द एयर, अपने कर्मा को क्लियर करो गाइस। कर्मा क्लियरिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, कर्मा क्लियरिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये बहुत बड़े वाला कंफर्मेशन है मेरे लिए, बहुत बड़े वाला कंफर्मेशन है मेरे लिए। जी, जो भी डिफ़िकल्टी है, जो भी ये प्रॉब्लम इशू चल आ रहा है या चल रहा है ना, ये बहुत बड़े वाला कार्मिक है। अभी भी मानो, इसे रिसीव करो और इसे ठीक करने की कोशिश करो। एक बात बताती हूँ, प्रार्थनाओं में ना बहुत बल होता है, मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। देखिए, हम सभी के साथ होता है प्रॉब्लम, ये आप कोई अपने आप को ना गिल्ट में मत चले जाइएगा, ओ मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं इतना बुरा या मैं इतनी बुरी नहीं। हम इंसान हैं, हम यहाँ पे अपने कर्मास को क्लियर करने ही आए हैं माय डियर। तो यहाँ पर ऐसा अपने आप को लो करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं ही बुरा हूँ, मैं इतना बुरा हूँ या मैं इतनी बुरी हूँ। देखिए, कभी क्या होता है, पिछले जन्मों के भी फल होते हैं या कर्मा होते हैं जिन्हें हमें करने होते हैं क्लियर। दैट इज़ वाई हम यहाँ पर आते हैं। यहाँ के तो अलग ही होते हैं। आपको बस करना क्या है, डेली दिल से प्रार्थना कीजिए कि हे ईश्वर, मैंने जो इस जन्म में और पिछले जन्म में जो भी नेगेटिव कर्मास करे हैं, जिससे मैंने आपको हर्ट करा है या किसी को भी हर्ट करा है, उसके लिए मैं दिल से, तहे दिल से आत्मा से मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ या मांगती हूँ। प्लीज़ मुझे सही पाथ दिखाइए, मेरी मदद कीजिए। डेली ये प्रार्थना कीजिए, सिंपल, कुछ नहीं, पर दिल से करनी है। आप अपने वर्ड्स ले सकते हो, मैंने आपको एक तरीका बता दिया है, ठीक है। मैं भी करती थी, ठीक है, मैं भी करती थी, अभी छोड़ दिया है, दोबारा से स्टार्ट करूँगी, ठीक है। तो प्लीज़ कीजिए, ये हम सबको करना चाहिए। हमें नहीं पता हम कब किसका बुरा कर रहे हैं, इंटेंशनली या इंटेंशनली नहीं कर रहे, अनइंटेंशनली कर रहे हैं, ठीक है। तो ये प्रार्थना ज़रूर करनी चाहिए। ये आपको इस सिचुएशन से बाहर निकलने में, इसको फेस करने में और इससे बाहर आने में आपकी बड़ी मदद करेगी। ये समझ लीजिए, इस चीज़ को लाइटली मत लीजिएगा कि ये चक्र जितना लंबा चलेगा, अगर आप प्रार्थना करते हैं, अगर आप काम करते हैं, इस गाइडेंस को फॉलो करते हैं, तो आपका ये प्रोसेस जो है, जो इतना ज़्यादा बढ़ जाना था, वो बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। एक मैसेज और दे दीजिए कैप्रिकॉर्न के लिए। माय गॉड, प्लीज एक मैसेज और दे दीजिए ना कैप्रिकॉर्न। चूजिंग योर पाथ, ऑल इज पॉसिबल। ओ माय गॉड, सी, आपको अपना पाथ चूज़ करना है, आपको डायरेक्शन चूज़ करनी है। ये आई थिंक जिस चीज़ में आप ऑलरेडी उलझे हुए हो ना, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, कहाँ अटक गया, कैसे होगा, यहाँ आपका आंसर है, ये आपका सॉल्यूशन है, ये आपकी गाइडेंस है, ये आपके लिए वो की है इस सिचुएशन से बाहर आने की, जो यहाँ पर आपको गाइडेंस दी गई है। तो मैं यही बोलूँगी कि जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, दोबारा से आप इस रीडिंग को देख सकते हो, और जो गाइडेंस आपको यहाँ पर दिया गया है, जो मैसेज आपको दिया गया है, उसको लिख लीजिए और उसको, उस काम को करना स्टार्ट कर दीजिए डेली। अब ये मत पूछना कब तक करना है, कब तक नहीं करना है, भैया कर्मा है, करना पड़ेगा। आपको खुद को अपनी इंट्यूशन से पता चल जाएगा मुझे कब तक करना है, क्या हो रहा है, और आपको इम्प्रूवमेंट भी धीरे धीरे दिखेगी। ओके, अपने पाथ को चूज़ करो, सब चीज़ पॉसिबल। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ ऐसा कर दिया है कि ना ना ना, मेरे जीवन में अब कुछ ठीक नहीं हो सकता, कुछ ज़्यादा ही कुछ गलत हो गया है या कुछ ऐसा है, या फिर अभी जो परिस्थिति चल रही है, जो टावर की एनर्जीज आई है,
अब कुछ ठीक नहीं हो सकता, तो यहाँ पर आपको डिवाइन बोल रहे हैं ऑल इज़ पॉसिबल माय डियर, ऑल इज़ पॉसिबल। ठीक है, तो अपनी सोच को अच्छा रखो बस, ठीक है, और गाइडेंस को फॉलो करो, सब ठीक हो जाएगा। ओके, तो येस माय डियर कैप्रिकॉर्न, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट कर पाए हो, ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कितनी हेल्पफुल रही है ये वीडियो आपसे। और जिन भी डिवाइन शक्ति में आप बिलीव करते हैं उनको थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि किसी के लिए भी इस समय ये मैसेज है, गाइडेंस है, उन तक पहुंच पाएँ, आप एक मदद कर पाएँ। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आपको मेरे आने वाली जो नई वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन मिल पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।